नमस्कार। हिमालय और उत्तराखंड की पहाड़ियों में जो सुंदरता और खूबसूरती है, वैसे ही झारखंड की गोद में बसी पलामू प्रमंडल अंतर्गत लातेहार जिले में एक बहुत ही खूबसूरत और मनोरम स्थल विद्यमान है। इसकी खूबसूरती आज भी लोगों के लिए अनछुआ है। आइए आज के इस वीडियो में झारखंड के पठारी भूभाग में स्थित नेतरहाट की प्राकृतिक सुंदरता और इसके आकर्षण को देखते और समझते हैं। आप सभी के प्यार, सपोर्ट और सम्मान का एक प्रतिफल है मेरे द्वारा आप सभी के लिए बनाया गया नया यूट्यूब चैनल झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोचक और गहन जानकारी झारखंड के बारे में मिलती रहे और हर उस जरूरतमंद तक शिक्षा पहुंचे जिसने मदद की उम्मीद लगा रखी है। 7 पहाड़ियों से घिरा नेतरहाट झारखंड के पलामू प्रमंडल अंतर्गत लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड में प्रकृति की गोद में बसा एक सुंदर और मनमोहक स्थल है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और आकर्षण के कारण ही इसे झारखंड का या यूं कहे नेचर हार्ट यानी प्रकृति का दिल भी कहा जाता है। नेतरहाट की प्राकृतिक छटा इतनी शानदार है कि इसे झारखंड के दिल के साथ साथ झारखंड का मसूरी भी कुछ लोग कहते हैं। कमेंट कीजिएगा मसूरी भारत के किस राज्य में। प्राचीन समय में नेतरहाट का नाम नेतरहाट नहीं था, इसका नाम नेतुर हातू था, जो 2 शब्दों के मेल से बनता है नेतुर प्लस हातू। नेतुर का मतलब होता है बांस और हातू का मतलब बाजार। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां पहले बांस के बाजार लगा करते थे, इसलिए इस जगह का नाम नेतुर हातू था। लेकिन जब यहां ब्रिटिशर्स आए तब उन्होंने इसकी प्राकृतिक सुंदरता और छटा को देखकर, आकर्षण को देखकर इस जगह का नाम नेचर हार्ट यानी प्रकृति का दिल रखा। बाद में यही लोगों के द्वारा गलत उच्चारण या अपभ्रंशित होकर नेतरहाट बन गया। पहाड़ों में बसा नेतरहाट एक गांव है जो समुद्र तल से 3800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गांव में आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि आज भी नेतरहाट की प्राकृतिक सुंदरता उतनी ही बनी हुई है, क्योंकि ये वही आदिवासी भाई बंधु हैं जो प्रकृति को अपना भगवान मानकर उनकी पूजा विधिवत और बड़े धूमधाम से करते हैं। झारखंड में जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है सरहुल। इसमें पाहन द्वारा साल वृक्ष की पूजा बड़े धूमधाम से कराई जाती है। तो ये वही आदिवासी भाई बंधु है जिनकी वजह से आज जल, जंगल, पेड़ पौधे, जमीन बचे हुए सुरक्षित और संरक्षित है। ये वही आदिवासी भाई बंधु है जिनकी वजह से आज हम शुद्ध प्राणवायु यानी ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। आप सभी को पता है कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और हमें ऑक्सीजन देता है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि एक पेड़ अपने नाम से जरूर लगाएं। छोटा नागपुर पठार पर सबसे ऊंचे स्थलों में से एक माना जाता है नेतरहाट, इसलिए इसे क्वीन ऑफ छोटा नागपुर यानी छोटा नागपुर की रानी के साथ साथ पहाड़ों की मल्लिका भी कहा जाता है। झारखंड में सबसे ज्यादा वर्षा 1800 मिलीमीटर या 180 सेंटीमीटर झारखंड के नेतरहाट में ही होता है। सबसे ठंडा स्थल नेतरहाट को ही माना जाता है और सूर्योदय और सूर्यास्त यानी सनराइज और सनसेट का एक मनोरम दृश्य वाला स्थल जहां विश्व भर के सैलानी आते हैं, नेतरहाट को कहा गया। नेतरहाट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मैग्नोलिया पॉइंट है, जहां से विश्व भर के सैलानी सनराइज और सनसेट यानी सूर्योदय और सूर्यास्त का मनोरम दृश्य का आनंद लेते हैं। और यही पास में 2 जलप्रपात, छोटे जलप्रपात हैं, ऊपरी घघरी और निचली घघरी, जो 32 फीट की ऊंचाई से गिरते हैं और इस दृश्य को काफी मनमोहक और आकर्षक बना देते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जब यहां एक ब्रिटिशर्स लड़की आई थी तो नेतरहाट के एक स्थानीय युवक से उसको प्यार हो जाता है, लेकिन जब बात शादी की आती है तो समाज इनका बहिष्कार करता है और वही लड़की इसी जगह यानी जहां पे अभी मैग्नोलिया पॉइंट है उस जगह उस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देती है। इसलिए इस स्थल का नाम मैग्नोलिया पॉइंट रखा गया है। नेतरहाट जब आप जाएंगे तो यहां आसपास इतने घने जंगल हैं कि सूर्य की किरणें इन घने जंगलों को पार भी नहीं कर पाती। नेतरहाट के निकट की पहाड़ियां 7 पाट कहलाती है, जैसे नेतरहाट पाट, जमीरा पाट, जोभी पाट, पसेरी पाट, जमुडूरा पाट, दासवान पाट आदि। प्राचीन समय में इस क्षेत्र के उत्तरी और दक्षिणी भूभाग का निर्माण कोयल और संक नदी के अपर्दन यानी कि टूटने फूटने से हुआ है। नेतरहाट अपने आप में एक प्राकृतिक और सुंदर मनोरम स्थल है जो सैलानियों का मन मोह लेता है, लेकिन इसके अलावा इसके आसपास बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां आप घूमने जाएंगे और मनोरम छटा का आनंद ले पाएंगे। उसी में आता है आपका झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ या लोधाघाघ जलप्रपात। यह उत्तरी कोयल के सहायक नदी बूढ़ा नदी पर अवस्थित है और समुद्र तल से 137
मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है। इसका वास्तविक ऊंचाई देखें तो 143 मीटर यानी 469 फीट है और यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके साथ साथ देश का 21वां ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात किसे कहते हैं? वाटरफॉल। जलप्रपात यानी वाटरफॉल, ऊंचाई से एक बारगी गिरते हुए जल को जलप्रपात कहते हैं। नेतरहाट के पास अगर आपको और आनंदित होना है, कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, तो चले जाइए कोयल नदी व्यू पॉइंट। 4 चांद लगा देता है। नेतरहाट में ही एक छिपी जगह है जिसके बारे में स्थानीय लोगों को छोड़कर बाकी किसी को नहीं पता है, वह है बदका बांध। जब आप मैग्नोलिया पॉइंट जाते हैं तो रास्ते में ही पड़ता है बदका बांध, और इस बदका बांध एक झील है। वहां पे जब जाएंगे तो बहुत ही मनोरम दृश्य है, लेकिन वहां जाने समय सावधानी बरतिएगा क्योंकि यहां जहरीले सांप भी पाए जाते हैं। रोमांटिक होना हो तो नाशपाती गार्डन में चले जाइए, वहां पे आपको फूल ही फूल दिखाई पड़ेंगे और नाशपाती गार्डन को देख के आपका मन एकदम और सा आनंदित हो जाएगा। साल 1967 में स्थापित महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य भेड़ियों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है, तो आप वहां भी जाके घूम सकते हैं। प्राचीन गुरुकुल को तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आपको वास्तविक रूप में प्राचीन गुरुकुल की भांति ही एक स्कूल को देखना है तो चले जाइए नेतरहाट आवासीय विद्यालय, जिसकी स्थापना 15 नवंबर सन 1954 को हुई थी। एनसीईआरटी बेस्ड यहां पढ़ाई होती है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत में पढ़ाई होती है और बहुत ही शानदार यहां गुरु और शिष्य वाली परंपरा है, तो आपको इस विद्यालय में भी घूमने के मौके मिलते हैं। साल 2008 में नेतरहाट में स्थापित जंगल वारफेयर स्कूल, इसका नाम ही है जंगल वारफेयर स्कूल। यहां झारखंड पुलिस के अधिकारियों और वीर जवानों के लिए शूटिंग रेंज बनाया गया है। नक्सलवाद और उग्रवाद से भिड़ने के लिए यहां पे स्पेशल टाइप से ट्रेनिंग उनको दी जाती है। नेतरहाट पहुंचे कैसे? तो नेतरहाट पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको राजधानी रांची आना होगा। अगर आप बाहर से हैं तो राजधानी रांची जब आएंगे तो वहां से रेलवे स्टेशन पे जाइएगा, रांची रेलवे स्टेशन से हो या फिर वहीं आपका बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अवस्थित है, एयरपोर्ट से आते हैं तब भी लगभग 156 किलोमीटर पड़ता है नेतरहाट। मैं आपको बता दूं कि नेतरहाट में कोई भी वायुयान सेवा डायरेक्ट उपलब्ध नहीं है, रेल सेवा भी उपलब्ध नहीं है, तो आपको जब भी आना होगा बाई बस या अपना कोई गाड़ी हो उसके थ्रू आ सकते हैं, पर्सनल गाड़ी से। लोहरदगा रेलवे स्टेशन से 43 किलोमीटर पड़ता है नेतरहाट। वहीं अगर लातेहार से बात करें तो 82 यानी 82 किलोमीटर लगभग पड़ता है नेतरहाट। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर से अगर आप बस से जाते हैं या कोई अपनी गाड़ी से तो लगभग 118 किलोमीटर पड़ता है नेतरहाट। वहीं महुआ डांड से नेतरहाट की दूरी है 43 यानी 43 किलोमीटर और महुआ डांड से लोध वाटरफॉल जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात है वो 17 किलोमीटर की दूरी पर है और नेतरहाट से अगर आप लोध वाटरफॉल जाते हैं तो 60 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। प्रकृति की गोद में बसा नेतरहाट एक ऐसा मनोरम और आकर्षक स्थल है जिसको लेकर फिल्म शूटिंग भी यहां की जाती है। छोटे मोटे कलाकार या यूं कहें स्थानीय कलाकार वन विभाग की अनुमति लेकर यहां फिल्म की शूटिंग करते हैं और कैमरे में उस सीन को कैद कर ले जाते हैं। नेतरहाट जंगल और पहाड़ की प्राकृतिक वादियों में बसा एक ऐसा स्थल है जहां से झारखंड ही नहीं भारत ही नहीं विदेशों से लाखों सैलानी यहां घूमने आते हैं और इसकी खूबसूरती का और प्राकृतिक छटा का आनंद लेते हैं। वे कैमरों में यहां की प्राकृतिक छटा को कैद कर ले जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, पिक्चर क्लिक करते हैं और वे हमेशा अपनी यादों को उस कैमरे में कैद कर ले जाते हैं। तो आप भी गर्मियों में या कभी भी छुट्टियों के दिनों में जाइए, नेतरहाट घूमिए और आपके कोई भी इससे सवाल हो संबंधित तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जय हिंद।